तुम्हें देखकर बहुत सी लड़कियां बहुत कुछ सीख जाए। बड़ी बात की मैंने कर ली तो आसमान गिर पड़ा। मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। अच्छा मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, जब तक तुम अपना काम करोगे मैं गाड़ी। रमा बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तोकीर की दूसरी शादी का राज खुलने के बाद तोकीर तो बौखला जाता है कि आखिर ये क्या होगा। इसने तो सोचा था कि इसकी शादी राज रह जाएगी और इस हरकत का किसी को भी इल्म ना होगा, लेकिन अब इसकी ही बीवी इसे बदनाम करने पर तुली है। रेहाम इसे कहती है कि जब तुम्हारी हकीकत मैं सबको खुलेआम बताऊंगी तो तुम्हारी रेपुटेशन कितनी गिर जाएगी इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तो तोकीर इससे कहता है कि ये तुम गलत कर रही हो, अगर मैंने मासूमा से शादी कर ली तो ये मेरा हक था और मैंने कर लिया, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। तो रेहाम इसे कहती है कि कैसे तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद। तो फिर इसकी मिन्नत करता है कि हमारा बेटा हमें जोड़ने की वजह है, अगर उसको इस हकीकत का पता चला तो वो टूट जाएगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वो रेहाम को मनाने की कोशिश करता है कि वो इस राज को राज रखे, लेकिन रेहाम इसकी एक नहीं सुनती और इसे शट अप कॉल दे देती है। तो दूसरी तरफ मूसा जब अपनी वालदा से बात करने की कोशिश करता है तो इसकी वालदा इसे मुसलसल इग्नोर करती हैं। तो मूसा अपने वालिद से जानने की कोशिश करता है कि आखिर आपने मामा को ऐसा क्या कहा है कि वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो इसके वालिद इसे मनाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मियाँ बीवी में जो नाराज़गी होती है सिर्फ वही है, तुम परेशान मत हो। तो इतने में रेहाम अंदर आकर मूसा को इसके वालिद का असली चेहरा दिखाती है और इसे कहती है कि तुम्हारे वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है। जिसे सुनते ही मूसा के पांव तले तो ज़मीन निकल जाती है। वो फौरन ही अपने बाबा को ब्लेम करना शुरू कर देता है और इसे कहता है कि शेम ऑन यू, आपने ज़िंदगी का हर लम्हा जिस औरत के साथ गुजारा उसी को आपने इतना बड़ा धोखा दिया। इससे पहले कि तोकीर इसे कुछ भी बताए, लेकिन मूसा इसे करता हुआ वहाँ से चला जाता है कि आपने मेरी वालदा के साथ अच्छा नहीं किया बल्कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तोकीर बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। वो इसी बात का इजहार जब मासूमा से करता है तो मासूमा कहती है कि ये तो एक दिन होना ही था, आपको पहले से आगाह होना चाहिए था। तो दूसरी तरफ मूसा पूरी कोशिश करता है कि इसके वालिद मासूमा को तलाक देते हुए इसे मारने की भी कोशिश करता है। तो इसके वालिद इसके आगे डर जाते हैं कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, मासूमा मेरी वाइफ है। और रेहाम को भी डांटता है कि तुमने मूसा की ये परवरिश की है। तो रेहाम इससे कहती है कि आप गलत होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते और मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो तोकीर कहता है कि ये कोई गलती नहीं है, मैंने निकाह किया है, ये एक जायज़ रिश्ता है। लेकिन मूसा बच्चों की तरह जिद करता है और इनसे कहता है कि अगर आपने अपनी शादी को ख़त्म नहीं किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। तो इसके वालिद इसे सिर्फ आर्जी धमकी समझते हैं और इसकी बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि मासूमा मेरी लाइफ का हिस्सा है और अब अगर मैं तलाक दूंगा तो तुम्हारी वालदा को तो दे सकता हूँ, लेकिन मासूमा को कभी तलाक नहीं दूंगा। जब हर कोशिश करने के बावजूद मूसा नाकाम हो जाता है और इसके वालिद की हरदर्मी जारी रहती है तो वो अपनी जान को ख़त्म कर लेता है और जिसके बाद तोकीर और इसकी बीवी रेहाम की ज़िंदगी सिर्फ तारीख रह जाती है और मासूमा सब कुछ हासिल करने के बाद भी खाली हाथ रह जाएगी।